अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर एरम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन COH पाकिस्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारी होम्योपैथिक मेडिसिन एसिटिक एसिडम है। आज मैं आपको इस दवा की नोट भी बताऊंगी और क्लिनिकल यूजेस बताऊंगी कि कहाँ इस दवा को हम इस्तेमाल करते हैं। ये दवा मदर टिंचर में भी इस्तेमाल होती है और हर तरह की पोटेंसी भी इस दवा की इस्तेमाल की जाती है। मदर टिंचर में जो इसकी डोज रिकमेंडेड है वो 5 से 6 कतरे आधा कप पानी में अगर आप डालकर दिन में 3 मरतबा इस्तेमाल करें तो ये दवा बेहतर अंदाज में काम करती है। ज़माना कदीम में ये दवा जो है डाइजेस्टिव टॉनिक के तौर पर जानी जाती है और मैदे के अमराज में, जिनमें खट्टे डिकार आना, मुंह में खट्टा पानी भर आना, ग़िज़ा का हज़म ना होना, ख़मीर का उठना जैसी मैदे से रिलेटेड जो बीमारियां रहे हैं, उनमें इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। इस दवा की जो ख़ासियत है वो ये कि इस दवा में लागरी और कमज़ोरी नुमाया तौर पर पाई जाती है। याद रखें, जितने भी हमारे एसिड्स हैं उनमें एक चीज़ आपको लाजमी तौर पर मिलेगी और वो लागरी, कमज़ोरी और नकाहत है। ये चीज़ें लाजमी हर एसिड में आपको मिलेंगी। अब ये कमज़ोरी और लागरी जो है ये अनीमिया की वजह से है, ये डायबिटीज़ की वजह से है या कैंसर की वजह से हमारे सामने आती है, तो इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। इस दवा में एक ख़ासियत ये पाई जाती है कि ये दवा जो है कैंसर के सेल्स को ख़त्म करती है। ख़ास तौर पर वो कैंसर जो एपिथेलियल टिश्यूज़ में पाया जाता है, उस कैंसर में इस दवा का इस्तेमाल बड़ी कामयाबी से किया जाता है। अब एपिथेलियल टिश्यूज़ जो हैं हमारे बहुत सारे ऑर्गन में पाए जाते हैं। हमारे बहुत सारे ऑर्गन की लाइनिंग जो है वो एपिथेलियल टिश्यूज़ बनाते हैं। जैसे हमारी खुराक की नाली है, हमारे गुर्दे, जिगर, ब्रेस्ट, हमारे पेंक्रियाज, हमारी ओवरीज, जितने भी हमारे ऑर्गन्स हैं इनमें एक अहम जो टिश्यू है वो एपिथेलियल टिश्यू है। और ये इस टिश्यू का जब कैंसर पाया जाता है तो वहाँ इस दवा को बड़ी कामयाबी के साथ इस्तेमाल किया जाता है। ख़ास तौर पर ऐसे अफराद जिनकी रंगत ज़र्द होती है, जो कमज़ोर होते हैं, ढीले ढाले जिनके मसल्स होते हैं, जो एनीमिक होते हैं और जिनमें कमज़ोरी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, वहाँ इस दवा का इस्तेमाल ख़ास तौर पर किया जाता है। साइकोसिस में जब हमारे जोड़ों के ऊपर गांठें बनना शुरू हो जाती हैं या मुख्तलिफ़ किस्म की फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती हैं तो इस दवा को इस्तेमाल किया जाता है। शंकर में ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ है और इसमें हमारे जेंटल ऑर्गन के ऊपर एक पेनलेस अल्सर बन जाता है। तो अगर हार्ड शंकर पाया जाता हो तो वहाँ पर इस दवा को उस को पस को ख़ारिज करने, वहाँ पर उसको नरम करने में ये दवा जो है एक अहम रोल प्ले करती है। फिर इस दवा की जो वजह शहरत है वो ये कि एनेस्थीसिया के जितने भी साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं ये इनको एंटीडोट करती है। अब देख लीजिए कि एनेस्थीसिया जो है जब ऑपरेशन से पहले दिया जाता है तो उसके बाद चक्करों का आना, मदहोशी तारी होना, दिल का ख़राब होना, कमज़ोरी का पाया जाना, मेमोरी का थोड़ा सा हिल जाना, तो ये जितनी भी इलामात हैं ये हमारी मेडिसिन जो है एसिटिकम एसिडम जो है एनेस्थीसिया के जो भी असरात आते हैं उनको एंटीडोट करती है। जिस तरह मैंने आपको कहा कि इस दवा को एनीमिया में इस्तेमाल किया जाता है, तो इस दवा में एनीमिया जो है प्रोफाउंड यानी नुमाया तौर पर पाया जाता है, जिसके साथ शदीद कमज़ोरी पाई जाती है, मरीज़ बेहोश हो जाता है, सांस दिक्कत के साथ आता है, दिल सही तौर पर काम नहीं करता, वॉमिटिंग होती है और नौज़िया होता है, बेतहाशा पसीना आता है और यूरिन का अखराज भी बहुत ज़्यादा होता है। तो एनीमिया में इस दवा को बड़ी कामयाबी के साथ इस्तेमाल किया जाता है। फिर इस दवा में वेरिकोस वेन्स पाई जाती हैं, यानी जब खून का दौरानिया सुस्त पड़ जाता है, ख़ास तौर पर हमारी टांगों में, और खून प्रॉपरली ऊपर बॉडी की तरफ नहीं जा पाता तो वहाँ पर वेन जो है वो फैलना शुरू हो जाती हैं और ब्लड जो है वहाँ पर पूल करना शुरू कर देता है, इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। तो वहाँ हम इस दवा को वेरिकोस वेन्स में इस्तेमाल करते हैं ताकि ब्लड की सर्कुलेशन जो है वो बेहतर हो और खून प्रॉपरली सर्कुलेट कर सके।
टांगों में और पेट के हवाले से अगर ड्रॉप्सिकल कंडीशन पाई जाती है या अडीमा पाया जाता है तो फिर भी इस दवा को इस्तेमाल किया जाता है। इस दवा में हैमरेज का रुझान पाया जाता है और जिस्म के किसी भी हिस्से से अखराज खून हो सकता है, नाक से, फेफड़ों से, स्टमक से, आपकी आंतों में से, आपकी यूट्रस में से। बच्चे की पैदाइश के बाद अगर हैमरेज पाया जाता है तो भी इस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। फ़ीमेल में इस दवा की जो इलामात पाई जाती हैं उनमें एक तो ये कि इसमें मेनोरेजिया पाया जाता है, मेट्रोरेजिया पाया जाता है, और ये मेट्रोरेजिया ख़ास तौर पर बच्चे की पैदाइश के बाद होता है और उसके साथ शदीद प्यास लगती है। ब्रेस्ट के ऐसे एब्सेस में जो ख़तरनाक हो सकता है, इस दवा को इस्तेमाल किया जाता है। और अगर दूध पिलाने वाली औरतों में एनीमिक कंडीशन पाई जाती है तो वहाँ पर भी इस दवा को इस्तेमाल किया जाता है। शुरू में मैंने आपको कहा कि ज़माने कदीम में इस दवा को पेट के अवारिज़ के लिए, मैदे के अवारिज़ के लिए, डाइजेस्टिव सिस्टम के हवाले से इस्तेमाल किया जाता रहा है और डाइजेस्टिव सिस्टम के हवाले से इसको टॉनिक का नाम दिया जाता है। तो होम्योपैथिकली भी इस दवा के अंदर जो इलामात पाई जाती हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के हवाले से वो बड़ी क्लियर है, बड़ी प्रोमिनेंट है। शदीद मुंह में खट्टा पानी भरकर आता है, बेतहाशा प्यास लगती है, हलक में जलन का एहसास पाया जाता है, मतली पाई जाती है, डकार आते हैं, बार बार खट्टा पानी जो है पेट में से उठता हुआ महसूस होता है, हलक में आता है उछलता हुआ। और ख़ास तौर पर अगर कैंसर और कमज़ोरी पाई जा रही है, कैंसर या कैंसर की वजह से कमज़ोरी पाई जा रही है, मैदे के कैंसर के हवाले से, तो वहाँ पर इस दवा को इस्तेमाल किया जाता है। इस दवा में खुराक हज़म नहीं होती है, ख़मीर उठता है, मैदे में शदीद जलनदार दर्दें पाई जाती हैं और चेस्ट में भी शदीद जलनदार दर्दें पाई जाती हैं। बिल्कुल ऐसा महसूस होता है कि जैसे खुराक की नाली में या मैदे में अल्सर बने हुए हैं जिसकी वजह से शदीद दर्द आती है। इस दवा को जिस तरह मैंने आपको कहा कि ख़ास तौर पर जिस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है वो एक लागरी है, नकाहत है, एनीमिया के लिए इस्तेमाल किया जाता है, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए इस दवा को इस्तेमाल किया जाता है। और ये जैसा मैंने आपको कहा कि एनेस्थीसिया के बद असरात को एंटीडोट करती है और हैमरेजेस में इस दवा को इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हैं इस दवा के वो की नोट्स जिनके ऊपर हम इस दवा को कामयाबी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ मैं आपको एक केस बताऊँ, पेशेंट का केस मैं आपको बताती हूँ। पेशेंट को बहुत ज़्यादा कसरत के साथ पेशाब आता था, शदीद पेशाब आता था और पेशेंट के लिए मुमकिन नहीं था कि अपने पेशाब को रोक सकना। बाथरूम जाते जाते यूरिन जो है वो खारिज हो जाता था। पेशेंट डायबिटिक भी थी और भी उम्र के साथ बहुत ज़्यादा मसाइल थे। उन्हें एसिटिक एसिडम 200 से आराम आया और उनमें जो कसरत के साथ पेशाब आना था वो बंद हो गया और उनको शिफा याबी मिली। जज़ाकल्लाह।